हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को जा रहे हैं हिंदी का पेपर देने, इस वीडियो को देखकर जाना। ये छोटा सा वीडियो आपका हिंदी में पूरे 5 नंबर कंप्लीट करा के रहेगा। और ये है आपका एक ऐसा टॉपिक जो आपके हिंदी में हर साल पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है पंचलाइट कहानी का सारांश। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम हमारे सर पर है, ऐसे में आपको उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है जो हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक आपके सामने है पंचलाइट कहानी। आप सभी को पता है कि हमारे 12th हिंदी में पंचलाइट कहानी 5 नंबर की आती है और 2 कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पंचलाइट कहानी और दूसरी बहादुर कहानी। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लव स्टोरी भी है इसमें, लवेरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा हमें सीख भी मिलती है कि जो आवश्यकता है वो बड़े बड़े जो परंपरागत जो संस्कार हैं उसको भी नष्ट कर देती है, ठीक है। तो देखिए, इस कहानी का नाम है पंचलाइट कहानी का सारांश। एक कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब सबसे पहले अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, गारंटी है कि हिंदी में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम आ गया है बहुत ज्यादा नजदीक। ऐसे में ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश 5 नंबर आज पक्का कर लो। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है, हमें यह समझना होता है कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है। हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और विलेन कौन है, चलिए जानते हैं। पहले यह जानिए कि जो पंचलाइट कहानी है इसमें मेनली 3 पात्र हैं, मतलब मेनली 3 सबसे जो महान पात्र हैं, सबसे मेन पात्र हैं, वो कौन है। एक है गोधन, ये आपका हीरो है, जैसे हीरो होता है ना मूवीज में, मारता है गुंडों को, ठीक है, तो ये हीरो है। एक है मुनरी, ठीक है, ये आपकी हीरोइन है। ये कहते हैं हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। कौन? गोधन मुनरी से कहता है, मतलब ऐसा होता है इसमें, अभी मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये दोनों आपस में करते हैं क्या? प्यार, ठीक है, जिसको हम लव बोलते हैं, जो आजकल बहुत सारे लोगों को है, लवेरिया बीमारी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। अब भाई हीरो और हीरोइन हो और विलेन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इनको आप मान सकते हैं विलेन। ये है गुलरी काकी, जो कि मुनरी की मां है। इनका जो रिलेशन है वो मां है, कौन? ये गुलरी काकी, नाम से ये स्पष्ट है, काकी है, तो ये मुनरी की मां है। तो ये हमारे हीरो हैं भैया, ठीक है, जैसे आप लोग हमारे लिए हैं। ये है हीरोइन जो होती है किसी मूवीज में, और ये है विलन, ठीक है, जो इन दोनों के प्यार के बीच में कांटा बनकर आएंगी अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया, 3 पात्र हैं। अब ये जो कहानी है ये हमें सीख देती है कि जो आवश्यकता है, किसी चीज की जो आवश्यकता है, वो बड़े बड़े परंपरागत जो संस्कार होते हैं सबको नष्ट कर देती है, ठीक है, जो भी होता है। तो कहानी का जो सारांश है उसको हम ध्यान से समझते हैं। इतना समझ में आ गया कि इस कहानी के मेनली 3 पात्र हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे आपको लिखना क्या होगा, जितना मैं बताऊंगा इतना लिख कर आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देखो यहां पे पंचलाइट मैंने हेडिंग डाला है। अब पंचलाइट होता क्या है, जैसे हम लोग पहले बहुत सारे लोग यूज करते थे लालटेन। अगर अपने पिताजी से आप पूछेंगे तो वो लालटेन के बारे में बताएंगे। हम लोग तो बल्ब यूज करते हैं, ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहले लालटेन को यूज करते थे, उसी को हम पंचलाइट कहते हैं, ठीक है। थंबनेल पे लगा होगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए पंचलाइट जो है ये रेणु जी की आंचलिक कहानी है, मतलब इसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, और जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा अगर आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिखकर आएंगे तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 मार्क्स पूरा देगा, ठीक है, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। लेकिन आपको इसका उद्देश्य भी पढ़ लेना है, जो मैंने आपको बता रखा है। आप लोग सर्च करोगे आ जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये जो कहानी है ये बिहार के एक पिछड़े गांव की कहानी है। मतलब पहले जो इंडिया था उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, पिछड़े गांव बहुत ज्यादा थे। अब तो धीरे धीरे सब डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। जो पिछड़े लोग हैं वो भी आगे आ रहे हैं, ठीक। किसके दम पर? एजुकेशन के दम पर। मैं कहता रहता हूं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड।
यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग आप इस पूरे संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। खुद को तो बदल ही देंगे भाई, ठीक है। देखो अब यहां से हमारा सारांश शुरू होता है। देखो बिहार में एक टोली है, जैसे गांव होते हैं, शहर होते हैं, वैसे एक बिहार में टोली है। देखो महतो टोली, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, मतलब बिहार में एक महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है। ये सारी लाइनें याद रखिएगा, अभी मैं समझाऊंगा आपको। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, मतलब महतो टोली के लोगों ने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा, ठीक है, लालटेन जिसको बोलते हैं, जिसे वे पंच लाइट कहते थे, मतलब पेट्रोमैक्स को वो लोग पंच लाइट कहते थे, ठीक है। इसका नाम है, जैसे हमारा नाम है शुभम, कोई हमें प्यार से कुछ और कहे, ठीक है, तो वो मेरा दूसरा नाम हो गया, वैसे इसको पंच लाइट कहते थे प्यार से, ठीक है। अब देखो पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग बड़ी सम्मान की चीज समझते हैं, मतलब पंच लाइट खरीद के लाए हैं तो ऐसा लग रहा है कि भैया नई ऑडी निकलवा ली हो, फॉर्च्यूनर निकलवा लिया हो, ठीक है, मतलब इतना सम्मान की चीज समझते हैं पंच लाइट को, क्योंकि भाई पिछड़े लोग हैं, इनको छोटी छोटी वस्तुएं बहुत बड़ी रहेंगी इनके लिए, ठीक है। जैसे हम लोग अभी कोई बहुत अच्छी गाड़ी ले आए ब्रांड न्यू, ठीक है, एक्सयूवी, तो लोग कहेंगे, जैसे हम लोग बहुत सम्मान की चीज समझेंगे, भाई हमने इतनी अच्छी गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर ले लिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की चीज है। ऐसे सिर्फ इन्होंने पंच लाइट लिया है और उसको बहुत सम्मान की चीज समझते हैं, हम तो पंच लाइट ले आए, ठीक है। आगे देखो पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, और उस पंच लाइट को जब उन्होंने रामनवमी से खरीदा और वो घर पर लाए तो पूरे गांव के बच्चे, महिलाएं, मर्द, जितने भी लोग थे सब उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हम लोग कुछ लाएंगे बड़ी चीज तो लोग कोई देखने आते हैं, अब तो वो भी धीरे धीरे नहीं देखने आते, ठीक है। तो ये ऐसे ही सब उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, यार हमारे गांव में तो पंच लाइट आया है, ठीक है, कितनी सम्मान की चीज है, खुद सोचो, ठीक है। आगे देखो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। फिर वहां के जो सरदार है वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि पंचलाइट को जलाना है, ये शुभ कार्य है, इसको पूरा करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। कोई भी शुभ चीज अगर किया जाता है तो उसके लिए पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है। अभी लव स्टोरी वाला यहां पे सेक्शन नहीं आया, अभी हम आपको बता रहे हैं गांव के बारे में। इसी गांव में ही गोधन, मुनरी, गुलरिका की सब रहती हैं, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे इतने ज्यादा पिछड़े हैं कि वो पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। कैसे जलेगा पंचलाइट उनको पता ही नहीं है, ठीक है। अब भी हमारे हीरो की एंट्री होगी और हीरो उस पंचलाइट को जला देगा, ठीक है। हीरो अभी मैं समझाऊंगा। देखो सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, मतलब वहां गांव के जो लोग हैं वो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े गांव से हैं वो लोग। तो भैया पंचलाइट रामनवमी इतने समझ में आया, महतो टोली है उन्होंने पंचलाइट रामनवमी के मेले में वो लेकर आए, ठीक है, लेकर आए, सब लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने कहा शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, लेकिन समस्या उठी कि पंचलाइट कौन जलाएगा। अब होगी एंट्री हमारे हीरो की, बहुत मेन टाइम पर हीरो की एंट्री होती है। मूवीज में देखो जब कोई जबरदस्ती कर रहा होता है किसी लड़की के साथ या कुछ और हो रहा होता है, अपराध हो रहा होता है, तो हीरो आता है। अब देखो क्या होता है। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू देखो। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक भी रहता है। युवक का मतलब यूथ, ठीक है, खूब एट्रैक्टिव जिसको बोलते, भाई यूथ है तो दिखने में तो अच्छा होगा ही, ठीक है। यूथ नहीं रहेंगे तो कब बूढ़े अच्छे लगेंगे। आगे देखो वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। इसी टोली में गोधन रहता है और इसी टोली में मुनरी रहती है। तो गोधन मुनरी नामक एक युवती से, एक लड़की से प्रेम करता है भाई, ठीक है। जहां लड़का है यंग, लड़की है यंग, वहां तो प्यार होना ही होना है, ठीक है। आई लव यू बोल दिया होगा, काम हो गया, ठीक है। प्रपोज डे अभी था, ठीक है, मतलब वैलेंटाइन डे उसी दिन हो गया होगा। आगे देखिए मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। अब देखो भैया विलेन की एंट्री हुई। अब गोधन जो है वो मुनरी से प्यार करता है, ठीक है। अब उसकी जो मुनरी की मां है वो क्या करती है, वो गोधन की शिकायत करती है पंचों से, जो पंचायत वाले, जैसे गांव में पंचायत वाले होते थे, अगर कोई अपराध होता है, कोई गलत काम होता है तो लोग उनकी शिकायत पंचायत से कर सकते हैं। तो भाई जब मुनरी जो है, मुनरी की मां जो गुलरिका की है, उन्होंने गोधन के खिलाफ पंचों से शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है।
मतलब मुनरी की मां ने ऐसा बताया पंचायत वालों से कि जो गोधन है वो हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मुनरी को देखकर सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे, ऐसा गाना गाता है भाई। ठीक है, मतलब ऐसा शिकायत उन्होंने किया था। अब गाना कोई भी हो, तब हो सकता है ये गाना ना रहा हो, कोई दूसरा चलता हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो गया गाना गाकर निकलता है, मतलब मुनरी के घर के सामने से गोधन गाना गाते हुए निकलता था भाई। ठीक है, म्यूजिक सुन के निकलता था गाना गा के, तो गुलरी काकी को बहुत बुरा लगता था। ठीक है, आगे देखो, इंप्रेस कर, वो सोच रही थी कि हमारी बेटी को इंप्रेस कर रहा है ये। ठीक है, आगे देखो, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था। मतलब जो गोधन है उसके खिलाफ शिकायत गुलरी काकी ने की, तो पंचायत वालों ने क्या किया, गोधन को अपने गांव से ही निकाल दिया, अपने जात से निकाल दिया था कि भैया तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है, किसी की बहू बेटी के साथ, तो तुम्हें मैं गांव से बाहर निकाल देता हूं। लेकिन उधर पंचलाइट खरीदा गया बाद में, तो क्या हुआ देखो, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब पंचलाइट जब गांव वाले लेकर आए, पहले तो उन्होंने गोधन को निकाल दिया, बाद में वो पंचलाइट लेकर आए। पंचलाइट को जलाना कोई जानता ही नहीं था, अब गोधन को ही सिर्फ पंचलाइट जलाना पता था। अब मुनरी जानती है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, क्योंकि थोड़ा नए जमाने का लड़का है वो। ठीक है, अब देखो वो चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, मतलब गोधन पंचलाइट जला सकता है, इस बात को मुनरी जो है पहुंचा देती है पंचायत वालों तक। अब पंचायत वाले जो है वो बहुत ज्यादा वो टेंशन में थे कि आखिर पंचलाइट कौन जलाएगा। कुछ अगल बगल वाले गांव वाले जैसे होते हैं ना पड़ोसी, वो मजा ले रहे थे, यार ये पंचलाइट लेकर आया, जला पाए ही नहीं, क्या फायदा। ठीक है, तो अगर अपनी इज्जत रखनी है पंचायत वालों को, तो गोधन को वापस अपने गांव में बुलाना पड़ेगा, और अभी वही होगा। देखो, ये देखो, गोधन को पुनः जात में, देखो पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं, वो पंचलाइट जला देता है। मतलब गोधन आता है, अपनी इज्जत बताने के लिए पंचायत वाले गोधन को बुलाते हैं और गोधन पंचलाइट जला देता है। इस प्रकार पूरे गांव की इज्जत बच जाती है। ठीक है, नहीं तो अगल बगल वाले गांव वाले मजा ले रहे थे। आगे देखो क्या होता है, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। अब ये देखो, जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत पंचायत वालों से की थी, अब पंचलाइट जलाने के बाद गोधन को वही डिनर पे इनवाइट करती है, बेटा शाम को डिनर पे आ जाना, मजा आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचायत वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हमारे गांव की तूने इज्जत रख ली, तू हीरो है हमारे गांव का, और वो भी कह देते हैं तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, आगे देखो, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। पंचलाइट जला दिया जाता है गोधन के द्वारा, लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं, खुशियां, डिस्को डांस। ठीक है, जिसको डांस नहीं करना भाई जाके अपनी वॉइस चलाए। आगे देखो, कहानी का कथानक सजीव है, मतलब ये कहानी एकदम रियल है। ठीक है, सीधे साधे लोग अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो इसमें कुछ नहीं था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस कहानी को, और कुछ है नहीं इसमें, मैंने जो बताया वही पूरी कहानी है। देखो भैया, ये तीन हमारे सबसे मेन किरदार हैं इस कहानी के। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बिहार में एक पिछड़ा गांव है महतो टोली, जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं। रामनवमी के मेले में वो पंचलाइट लेकर आते हैं। अब पंचलाइट देखकर गांव वाले बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ठीक है, अब इधर एक गोधन नाम का युवक उसी गांव में रहता था, वो मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था, और गोधन भैया मुनरी के घर के सामने से सलीमा का गाना गाते हुए निकलते थे। अब मुनरी की मां गुलरी का की जो है ऐसा देखती गई और एक दिन उसने पंचों से शिकायत कर दी कि गोधन हमारे घर के सामने से सलीमा का गाना गाकर निकलता है। अब गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया गया, ये भैया गांव से बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन बात यह हुई जब पंचलाइट लाए तो कोई जलाना नहीं जानता था, सिर्फ गोधन को पता था। गोधन को फिर से गांव में बुलाया गया, गोधन ने पंचलाइट जला दिया। फिर गुलरी काकी ने उसको शाम के भोजन डिनर के लिए इनवाइट किया, वो डिनर पर गया और पूरे पंचायत वालों ने कह दिया तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना, और यहीं पर हमारा ये कहानी फिनिश होता है। कहानी में क्या है, कुछ नहीं है, छोटी सी कहानी थी, हमने बता दिया। ठीक है, तो प्रेम कहानियां चलती रहेंगी। ठीक है, हीर रांझा की तरह, और प्रेम को कोई नहीं रोक सकता, विलन कभी नहीं रोक सकता। आपने मूवीज में देखा होगा
जो हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, वो लास्ट में मिल ही जाते हैं और शादी कर ही लेते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाते, चाहे गुलरी काकी हो, चाहे अमरीश पुरी हो और चाहे कोई भी हो, ठीक है। विलेन का यहाँ पे कुछ नहीं होता, वो लास्ट में बेचारा उसको या तो मरना पड़ता है और या तो उसे सुधर जाना पड़ता है। तो आज की कहानी कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर ऐसे लोग सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।